हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि 10 क्वेश्चन में से ऑलमोस्ट क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन 8 तक लास्ट की 4 वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 और 10 बचा हुआ है, वो इस वीडियो में अपन कंप्लीट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो या अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं करना, इसको प्रूफ करना है, इसकी वैल्यू ये ला के बताना है। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले LHS को हटाना है, जैसे कि लास्ट सभी क्वेश्चन में किया है। तो सबसे पहले यहाँ से LHS को पिक करते हैं। तो LHS को पिक किया तो LHS आपके पास है कोसेक A माइनस साइन A, और फिर उसके बाद देखा यहाँ पर सेक A माइनस कोस A, ये आपका LHS था। अब मैंने आपको बता रखा है सबसे बेस्ट मेथड है साइन कोस में कन्वर्ट करके सॉल्व करना। तो यहाँ तो साइन है लेकिन यहाँ साइन नहीं है, तो कोसेक को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन साइन। तो यहाँ पर मैं कोसेक को लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन A, और यहाँ माइनस साइन एज इट इज, और यहाँ पर भी साइन A एज इट इज, क्योंकि पहले से साइन की फॉर्म में है वो। अब ये सेक है, सेक को क्या लिख सकते हैं यहाँ से 1 अपॉन कोस, और ये A माइनस एज इट इज, और यहाँ पर ये कोस की फॉर्म में पहले से ही है तो इसको कोस रहने देते हैं। साइन और कोस में लाना रहता है, साइन कोस में ला चुके हैं। अब इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, 1 लगा देते हैं। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, 1 लगा देते हैं। और मैंने आपको बताया था कि 1 के साथ कुछ भी नंबर हो, एलसीएम जो होता है वही आता है। मतलब जो भी 1 के साथ है, 1 के साथ साइन है तो एलसीएम साइन आ चुका है। ऐसे ही इधर बात करेंगे तो 1 के साथ यहाँ क्या है, कोस, तो एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास, कोस आ जाएगा। अब साइन से साइन कितनी बार कटता है, 1 टाइम। 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। 1 की टेबल में साइन, साइन टाइम ही आएगा, और साइन को साइन से इंटू करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, साइन स्क्वायर A। अब कोस की टेबल में कोस 1 टाइम आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, माइनस एज इट इज 1 की टेबल में कोस, कोस टाइम आएगा, कोस को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस स्क्वायर A। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा शायद। अब आगे की स्टेप देखते हैं। तो देखो यहाँ पर आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर आ रहा है और यहाँ 1 माइनस कोस स्क्वायर आ रहा है। तो ये तो आइडेंटिटी में आते हैं, वो भी फर्स्ट वाली में। तो फर्स्ट वाली आइडेंटिटी ये रही। तो अब यहाँ से देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर कब बनेगा, जब साइन स्क्वायर को आप पकड़ के इधर लाओगे इक्वल के, तो साइन स्क्वायर माइनस हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर हुआ, कोस स्क्वायर के। और ऐसे ही 1 माइनस कोस की बात करते तो कोस स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर हो जाएगा, और उधर बचा क्या रह जाएगा, साइन स्क्वायर। तो कहने का मतलब 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर के बराबर हुआ। तो यहाँ पर अपन 1 माइनस साइन स्क्वायर की बात करते, पहले तो ये तो हुआ था किसके, कोस स्क्वायर के, और नीचे क्या चल रहा था आपके, साइन A। और इसकी बात करते हैं, ये किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, अभी बात किया आपने, साइन स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये साइन स्क्वायर है, और नीचे आपके पास चल रहा है कोस A। देखो मेरी बात सुनना, यहाँ कोस 1 बार है, वहाँ 2 बार है, तो आपके एक कोस कट जाएगा, मतलब पावर को कट कर देते हैं। यहाँ पर साइन 1 बार है, वहाँ साइन 2 बार है, तो यहाँ से भी एक साइन कट हो जाएगा। तो आपके पास सिर्फ बचा क्या रह गया, आपके पास कोस A बचा रह गया, और आपके पास साइन A बचा रह गया। अब देखिए LHS लेके गए थे लेकिन वो नहीं मिला है, तो अब कोई दिक्कत नहीं, इसको भी लेंगे और इसको सोल्व करके अपन इसकी तरह बनाएंगे। मतलब जब LHS से RHS आपको नहीं मिलता तो आपको दोनों को अलग अलग सेपरेटली सोल्व करना पड़ता है। तो RHS को पिक किया, और RHS को पिक करेंगे तो RHS आपके पास है 1 अपॉन 10A प्लस कोट A, ये आपके पास RHS आ गया। अब देखो यहाँ साइन कोस में कन्वर्ट करते हैं सबसे पहले। तो साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे यहाँ आप इसे, तो 10 का स्पेशल केस साइन कोस में होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और प्लस एज इट इज कोट का स्पेशल केस होता है आपके पास कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे आप, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि जब ऐसे नंबर आ जाए तो इनका एलसीएम, इन दोनों का मल्टीप्लाई ही क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। अब यहाँ इसके डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है, कोस, तो यहाँ कोस को गायब कर लेते हैं, तो बचा क्या रहेगा, साइन। साइन को इस साइन से इंटू करेंगे तो आपके पास साइन और साइन इंटू होगा तो साइन स्क्वायर A बनेगा भाई, और प्लस एज इट इज। और यहाँ बात करते हैं साइन की। अब इसके डिनोमिनेटर में साइन है तो साइन को गायब कर लेते हैं, तो बचा क्या रहेगा, कोस। कोस ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो कोस और कोस मल्टीप्लाई होने पर क्या बनेगा, कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ थीटा चल रहा था, सॉरी यहाँ पर A चल रहा था, मैंने थीटा लगा दिया। आप वापस से A कर लेना, इन्हें बात वही है, रिजल्ट सेम ही रहेगा, बस एंगल चेंज कर दिया मैंने, एंगल का नेम। तो यहाँ A कर देना सब जगह, ठीक है, ये A कर दिया मैंने। अब मेरी बात सुनना, इसके ऊपर क्या चल रहा था, 1, तो ये लो मैंने लगा दिया 1,
अब आपको पता है कि जब 3 स्टेप ऐसे आ जाती है तो ये वाली स्टेप कहाँ चली जाती है, ऊपर चली जाती है, तो 1 से इंटू होगी तो ये की बनेगी ऊपर जाके, तो आपके पास बनेगा कोस ए और साइन ए, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या चल रहा था, डिनोमिनेटर में ये यहीं बचा रह जाएगा, नीचे क्या बचा रहेगा नीचे, साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए। अब आप सबको पता है नीचे आइडेंटिटी लग रही है कोस ए और साइन ए तो एज इट इज, लेकिन नीचे आइडेंटिटी लग रही है, देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, ये रहा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 के, तो यहाँ नीचे आ जाएगा 1, और नीचे 1 लिखते नहीं है तो आपके पास क्या बचा रहेगा, सिर्फ ऊपर वाला, और ऊपर वाला कौन है, कोस ए है और साइन ए है। क्या आपने LHS को सोल्व किया था, आपको यही मिला था, और RHS को सोल्व किया तब भी आपको यही मिला, तो कहने का मतलब LHS और RHS को जब सोल्व किया तो दोनों का रिजल्ट सेम है, तो इस वजह से अपन कह सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS और हैंस प्रूफ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 को लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपको आपके बोर्ड पर दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखो आपके 3 पार्ट्स दे रखे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब कंफ्यूज मत होना, यूँ मत सोचना कि इससे पहले ये बनाए फिर इससे ये बनाए, ऐसा कुछ नहीं है। आप ऐसे कर सकते हैं, पहले इसकी वैल्यू इसके बराबर लाना है और इसकी वैल्यू इसके बराबर लाना है। सिंपल सा ये है कि इसकी वैल्यू इसके बराबर ले आओ, इसकी वैल्यू इसके बराबर ले आओ, तो ये तीनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, होंगे नहीं होंगे। जैसे कि अगर मैं कहूँ यहाँ पर एक तो टुन्नू है, एक मुन्नू है और एक चुन्नू है, तो मैं कहता हूँ कि टुन्नू जो है वो चुन्नू के बराबर है और मुन्नू भी चुन्नू के बराबर है, तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, इक्वल होंगे। तो कहने का मतलब ये इसके बराबर था तो ये दोनों भी आपस में बराबर हुए, कहने का मतलब तीनों के तीनों आपस में क्या हुए, बराबर हुए। तो आपको कुछ भी नहीं करना, एक बार इससे इसको बराबर लाना है और एक बार इससे इसको बराबर लाना है और आंसर आपका आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले आप LHS को लेंगे और RHS को लेंगे और उससे ये लाएंगे। तो सबसे पहले LHS लेते हैं। तो LHS जब लेंगे तो LHS आपके पास है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये आपके पास LHS। अब देखो यहाँ पर 1 प्लस 10 स्क्वायर आ रहा है, 1 प्लस कोट स्क्वायर आ रहा है, सीधा सा आइडेंटिटी पे चल के आ जाओ। 1 प्लस 10 स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर, 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर को तो यहाँ से लिख सकते हैं आप सेक स्क्वायर ए, और इसको लिख सकते हैं आप कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो ऐसा करते हैं, इसको साइन कोस में कन्वर्ट करूंगा तो 4 स्टेप आएंगी, तो इसको सबसे पहले मैं डिवाइड में लिख देता हूँ। कैसे लिख देता हूँ, डिवाइड में, जिससे आपके 4 स्टेप का झंझट खत्म हो जाएगा और आपके इजी वे में क्वेश्चन रहेगा। अब सेक है तो सेक को आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस, तो ये लो 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, डिवाइड एज इट इज। कोसेक को आप यहाँ से लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन, तो यहाँ से लो 1 अपॉन साइन, और इस पे स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, यहाँ के बाद आपको करना क्या है, आपको सब पता है कि डिवाइड के बाद आपकी अगली स्टेप होती है उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना, और आपको पता है कि मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, और रेसिप्रोकल होगा तो आपके ये बचेगा और नीचे 1 चला जाएगा। 1 नीचे लिखते ही नहीं है, अभी देखना गायब करते हैं 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें वही आता है ना, तो यहाँ आ गया साइन स्क्वायर, और 1 को किसी से ही मल्टीप्लाई करे तो वही आता है, तो मतलब यहाँ कोस से मल्टीप्लाई करे तो आ गया कोस स्क्वायर। अब आपको पता है कि स्क्वायर नहीं होता यहाँ पर, तो साइन अपॉन कोस होता, और साइन अपॉन कोस का मतलब क्या होता है, 10। तो कहने का मतलब यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ 10a, और यहाँ पर इस पे स्क्वायर है तो यहाँ पर भी क्या लगा दूंगा मैं, इस पे स्क्वायर। ये आपका LHS मिला भाई, क्या मिला आपका LHS। अब मैं किसको लेके चलता हूँ, RHS को, किसको, RHS, और RHS आपके पास पता है, RHS आपके पास है 1 माइनस 10a और 1 माइनस कोट है। अब देखो मेरी बात सुनना, मैं इसको साइन कोस में बदलूंगा तो 4 स्टेप आएगी, तो इसको मैं डायरेक्टली ऐसे लिख दूंगा डिवाइड की फॉर्म में, जिससे 2 स्टेप में काम हो जाएगा। जैसे कि 1 माइनस 10a के डिवाइड में है कौन, 1 माइनस कोट ए, डायरेक्ट लिख दिया मैंने इसको, है ना, और ये ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद आपके बाहर ये स्क्वायर लगा हुआ था ना, यहाँ पर आपके पास यहाँ स्क्वायर लगा हुआ था, तो ये स्क्वायर को मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है। इससे क्या आपके 2 स्टेप में काम हो जाएगा। अब देखो मेरी बात सुनना, आपको साइन कोस में कन्वर्ट करना है, 4 स्टेप से बचाने के लिए ऐसा किया, तो अब साइन कोस में कन्वर्ट करते हैं। तो साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे तो इसको लिख सकते हैं अपन साइन ए अपॉन कोस है। अब तो फॉर्मूले याद हो गए होंगे, डायरेक्ट लिख देता हूँ,
और डिवाइड एज इट इज, यहाँ पर भी 1 माइनस कोस्ट ए को लिख सकते हैं यहाँ से, देखो कोस ए अपॉन साइन ए, ये लो कोस ए अपॉन साइन ए। इनका एलसीएम कितनी बार ले चुके हैं, यहाँ कुछ भी नहीं है, क्या लगा देंगे इसके नीचे 1 लगा देंगे, इसके नीचे भी कुछ भी नहीं है 1 लगा देंगे। और आपको पता है कि 1 के साथ कुछ भी नंबर हो एलसीएम वही आता है, तो यहाँ एलसीएम आएगा कोस ए। और जब कोस ए एलसीएम आएगा तो 1 की टेबल में कोस टाइम आएगा, और कोस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके आएगा कोस ए माइनस एज इट इज, कोस की टेबल में कोस 1 टाइम, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके आएगा साइन ए, डिवाइड का साइन एज इट इज। अब यहाँ भी बात करते हैं तो एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम आपके पास आएगा साइन ए, और इसी की तरह इसके पहले वाले एलसीएम की तरह यहाँ आ जाएगा आपके पास साइन ए, और यहाँ आ जाएगा आपके पास कोस ए, ठीक है। और ये ब्रैकेट क्लोज और ये बाहर वाला ब्रैकेट भी क्लोज, और इस पे स्क्वायर। अब देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर इसके बाद करना क्या है इसको देखते हैं। तो यहाँ पर डिवाइड को आपको पता है कि डिवाइड को किस में कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ मैं इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूँगा मैं, तो आपको पता है जो नीचे वाला होता है वो ऊपर चला जाता है, और जो ऊपर वाला होता है वो नीचे चला जाता है, मतलब रेसिप्रोकल हो जाता है उसका। तो साइन ए अब माइनस कोस ए, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर होल स्क्वायर लगा हुआ था, लगा दिया। अब नीचे वाली स्टेप और ऊपर वाली ये स्टेप दोनों सेम सेम दिख रही है, बस एक फ़र्क है जो आप देख सकते हो, यहाँ कोस प्लस में है, यहाँ कोस माइनस में है, यहाँ साइन माइनस में है तो यहाँ साइन प्लस में, मतलब साइन चेंजेस हैं, बाकी सब कुछ सेम है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, माइनस को कॉमन निकाल लेता हूँ। जैसे माइनस कॉमन निकालूंगा तो आपको पता है कि माइनस कॉमन निकालने पर साइन चेंज होते हैं, तो माइनस कॉमन निकालूंगा मैं यहाँ से, तो कोस जो है वो माइनस का बन जाएगा। अब कोस माइनस का बन जाएगा तो कोस ए को पीछे लिख देता हूँ क्योंकि माइनस का बन गया, और साइन ए प्लस का बन जाएगा तो साइन ए को मैं लिख देता हूँ आगे, ठीक है। और नीचे क्या चल रहा था, इसके नीचे चल रहा था कोस ए, मल्टीप्लाई एज इट इज, साइन भी एज इट इज, और इसमें कुछ भी नहीं करना क्योंकि मुझे सेम बनाना था। अगर मैं यहाँ से कॉमन निकाल लूँगा वापस इस जगह से जो मैं स्टेप लिख रहा हूँ, तो वापस डिफरेंट स्टेप हो जाएगी, फिर कॉमन निकालने का कुछ फायदा नहीं था। बस एक जगह से कॉमन निकाला जिससे दोनों स्टेप सेम हो गई, और जैसे दोनों स्टेप सेम हुई तो ये दोनों कट गई। और कटने के बाद आपके पास एक तो ये माइनस बचा है, एक आपके पास साइन बचा है, और नीचे आपके पास कोस बचा है, ठीक है, और इस पे होल स्क्वायर बचा है। और आपको पता है कि साइन अपॉन कोस जो होता है वो क्या होता है, वो होता है आपके पास 10, ये माइनस एज इट इज, और ये आपके क्या हो गया 10 ए होल स्क्वायर। और आपको पता है माइनस वाले का स्क्वायर जब आप करते हैं तो माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस में आता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर आपके पास मिलेगा 10 स्क्वायर ए, जैसे कि -1 का स्क्वायर करके देख लो आप, तो -1 इंटू -1, तो माइनस माइनस कटेंगे नहीं कटेंगे, वैसे 10 स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से माइनस माइनस दोनों कट जाएंगे, इसलिए प्लस का 10 स्क्वायर आएगा। तो देखो LHS को लेके गए 10 स्क्वायर है मिला, RHS को लेके गए जब भी 10 स्क्वायर है मिला। तो कहने का मतलब मैं कह सकता हूँ LHS इक्वल्स टू RHS, और आपका क्वेश्चन हैंस प्रूफ, ठीक है। तो ये आपके टोटल 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, और कुछ एग्जांपल्स हैं वो भी मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा इस एक्सरसाइज के, तो आपके एक मेजर क्वेश्चन फिक्स हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।